दोस्तों, ड्रामा सीरियल जानिसार की आने वाली किस्त में हम देखेंगे कि दुआ ने सरफराज से मिलने के बाद सबसे बड़ी गलती ये कर दी है कि इसने नौशेरवा को सरफराज के बारे में कुछ भी नहीं बताया है। और अब तक तो वो सरफराज को सिर्फ नौशेरवा का नाम ले लेकर ही डरा रही थी और खाली खुली धमकियां दे रही थी कि अगर इसने सरफराज की हकीकत इसके घर वालों को बता दी तो वो कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे, और अगर ये बात उसकी बहन के ससुराल वालों को मालूम हो गई तो उसकी तलाक हो जाएगी। लेकिन दुआ अंदर से तो वही पहले वाली बेवकूफ़ और मासूम लड़की है और सरफराज एक शातिर और अय्यार इंसान है। वो दुआ से कहता है कि अगर फिज़ा को पता चल गया कि इसकी बहन जिस शख्स से मोहब्बत करती थी और जिसकी वजह से वो घर से भागी थी वो उसका शौहर है तो वो तो मर ही जाएगी। और ये सुनकर दुआ एकदम घबरा जाती है। ये तो उसने सोचा ही नहीं था कि ये शातिर इंसान इसकी बहन का शौहर है और अब सरफराज दुआ को ब्लैकमेल कर रहा है। और अब वो इतना बेखौफ हो चुका है कि अगली किस्त में वो दुआ से मिलने के लिए नौशेरवा के घर पहुंच जाएगा। दुआ सरफराज को अपने घर में देखकर कहेगी कि तुम यहाँ कैसे आए, तो सरफराज कहेगा कि आता तो मैं यहाँ रहूँगा और मुझे कोई रोक नहीं सकता। दुआ फराज से कहेगी कि अगर हमारे माजी के बारे में फिज़ा को कुछ भी पता चला तो अच्छा नहीं होगा, जिस पर सरफराज बड़ी ढिठाई से कहेगा कि तुम्हें क्या लगता है मुझे कुछ फ़र्क पड़ता है कि इसे कुछ पता चले, मुझे इसकी कोई फिक्र नहीं है, इसका दिल टूटे या जुड़े। दुआ इसकी ये ढिठाई देखकर पूछेगी कि आखिर तुम चाहते क्या हो, तो सरफराज बड़ी बेगैरती से कहेगा कि चाहता तो मैं तुम्हें हूँ और अगर तुम चाहो तो हम पहले की तरह मुलाकातें भी कर सकते हैं। और सरफराज की ये बात सुनकर दुआ एक जोरदार थप्पड़ इसके मुंह पर रसीद कर देगी और ये थप्पड़ तो सरफराज डिजर्व करता है, सिर्फ दुआ का ही नहीं बल्कि फिजा का भी। और ये थप्पड़ खाने के बाद सरफराज चुप नहीं बैठेगा बल्कि वो दुआ से इस थप्पड़ का बदला जरूर लेगा। लेकिन अब दुआ नौशेरवा को कुछ बताए या ना बताए, सरफराज के घर आने की खबर नौशेरवा को उसके मुलाजमों से मिल ही जाएगी। और जब नौशेरवा को पता चलेगा कि सरफराज ने दुआ से बदतमीजी की है तो नौशेरवा सरफराज का बहुत बुरा हाल करेगा।